हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शुभम यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरे इंग्लिश मीडियम के मैथ्स का लीनियर इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, साइंस का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए साइंस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चूँकि हम एक केमिस्ट्री का सीबीएसई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो एक केमिस्ट्री का चैप्टर हमने साइंस में करा चुका है जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है और आज मैं लेकर आया हूँ फिज़िक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और एक इसके बाद आने वाला है बायोलॉजी का एक आएगा। तो आज हम फिज़िक्स का फिज़िकल साइंस का आज पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का। तो आइए सबसे पहले हम बता दें बेटा, इंट्रोड्यूस करा दें कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक सबसे पहले तो हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लाइट, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ मिरर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और फिर रिफ्रैक्शन के साथ हम पढ़ेंगे लेंस और लेंस के साथ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये जो मेन टॉपिक्स हैं हम जो पढ़ने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन, मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, इमेज फॉर्मेशन, रिफ्रैक्शन, लेंस और लेंस के थ्रू हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करें ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए हम आज सबसे पहले बात करेंगे लाइट की। तो सभी को लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है, फिर भी आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लाइट के बारे में, ठीक है। तो लाइट की साइड हेडिंग नहीं लिखें, सुन ले बस लाइट के बारे में, ठीक है। और जिसको लिखना है वो लिख सकता है, ठीक है। तो लाइट बेटा क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है ना। ये कैसा रेडिएशन है भाई साहब? इस रेडिएशन के थ्रू क्या होता है, हम चीज़ों को विजिबल कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। एबल टू विजिबल थिंग्स, है ना, क्या कर पाते हैं इस लाइट के थ्रू, क्या कर पाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। एबल टू विजिबल थिंग्स, हम किसी भी चीज़ों को विजिबल होने में, देखने में समर्थ होते हैं, एबल होते हैं, ठीक है। और क्या होता है बेटा लाइट के बारे में, ठीक है। लाइट क्या होती है, जब कभी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, विजिबल कैसे होती होगी, ऑब्जेक्ट कैसे विजिबल होता होगा कि जब ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। लाइट को रिफ्लेक्ट किया और उसके बाद लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारी आंखों तक आती है और उस वस्तु को हम, उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। जैसे कि कभी हमारे घर में अंधेरे वाला रूम है तो वहाँ की चीज़ें हमको बाहर से नहीं दिखेंगी, है ना। जबकि हम तो धूप में हैं भाई साहब, मतलब धूप में खड़े हैं या उजेले में खड़े हैं, तो हमारी आंखों पे तो उजेला है, तो वो अंधकार वाली चीज़ें, जहाँ पे अंधेला है कमरे में, वहाँ की चीज़ें भी हमको दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेटा क्या इसका प्रिंसिपल क्या है कि ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। जब लाइट को, ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी, किसी वस्तु पे लाइट पड़ेगी तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्टेड लाइट जो हमारी आइज़ तक आती हैं, हमारी आँखों तक आती हैं, वो जब आँखों पे आएंगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, ठीक है। लाइट का ये भी है। और भी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की? लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं कि इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना। 19th सेंचुरी में पता चला कि लाइट क्या होती थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। 19th सेंचुरी में पता चला कि भाई साहब लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। फिर कुछ समय बाद जब 20th सेंचुरी आई तो 20th सेंचुरी में नए एक्सपेरिमेंट्स हुए और इस बात को क्या कर दिए, रॉन्ग साबित कर दिए, ठीक है ना। रॉन्ग साबित कर दिए। कैसे रॉन्ग साबित कर दिए?
कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। क्या हुआ कि एक छोटा सा डार्क, बहुत ही छोटा, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जिससे क्या हो, लाइट पास ना हो एक जगह, एक तरफ से दूसरी तरफ। ओपेक ऑब्जेक्ट हो जो हमारी आंखों से, जैसे हम ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिसमें हम एक तरफ से दूसरी तरफ ना देख पाएँ, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया लाइट रे के पाथ में, ठीक है ना, ये लाइट रे है सपोज, उसके पाथ में रखा गया ओपेक ऑब्जेक्ट, छोटा सा, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या हुआ, लाइट यदि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है ना, वो कह रहे हैं 19th सेंचुरी में आई थी कि इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यदि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती तो ओपेक ऑब्जेक्ट के एकदम आर पार सीधी चली जाती है ना। लेकिन बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है उस एक्सपेरिमेंट में। उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि इस ओपेक ऑब्जेक्ट के किनारों से होकर लाइट रे निकल गई, ठीक है। जो लाइट रे है वो ओपेक ऑब्जेक्ट के किनारों से होकर निकल गई। तो इस बात से पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि लाइट जो है केवल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है, वो ऐसे मूवमेंट भी कर सकती है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, क्या कर सकती है। तो वहाँ से पता चला कि लाइट केवल क्या है, पार्टिकल नहीं है, क्योंकि पार्टिकल थ्योरी तो आ चुकी थी। कैसे पार्टिकल थ्योरी आ चुकी थी, हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था बेटा, फोटोन की थ्योरी। फोटोन की थ्योरी पढ़ी थी हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें क्या होता है, लाइट को बताते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है लाइट, ठीक है ना। इसको रफ करूँ थोड़ी सा समझाने के लिए। तो क्या इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि लाइट केवल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, ऐसे भी कर सकती है। मतलब ये वेव्स के फॉर्म में भी चल सकती है। किसके फॉर्म में चल सकती है, वेव्स के फॉर्म में। इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। एक नेचर तो लाइट का वेव नेचर हो गया, जिसमें वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और एक नेचर है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर क्या है, कहते हैं लाइट के जो पार्टिकल हैं, ठीक है ना, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन्स। ये सब थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हमें। लाइट के थोड़ी सी बारे में पता चल जाए कि लाइट के जो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है, PHOTONS, फोटॉन्स, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना एटम के अंदर, वैसे लाइट के जो पार्टिकल होते हैं उनको फोटॉन कहते हैं। तो पार्टिकल नेचर, ठीक है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बट जब वो वेव के फॉर्म में होगा तो इस टाइप से क्या करेगा, मूव करेगा। और जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि क्या हुआ, ओपेक ऑब्जेक्ट के सीधे ना जा करके, ठीक है ना, ओपेक वेरी स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट के सीधे ना निकल करके लाइट रे क्या हो गई, उसके किनारों से मुड़कर चली गई। इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं डिफ्रैक्शन। इस फिनोमिना को कहते हैं डिफ्रैक्शन कहते हैं। इस डिफ्रैक्शन के बारे में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो अभी हम बता दी कि लाइट का ये सब नेचर क्या है। तो डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या है कि किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के या किसी भी ऑब्जेक्ट के जब लाइट रे उसके किनारों से होकर चली जाए, सीधी ना जाए, उसके किनारों से निकल के चली जाए। हमारे मान लो इधर से लाइट रे आ रही है मेरे सामने से, तो मेरे सीधे ना निकल के मेरे किनारों से निकल गई, इधर से निकल गई, इधर से निकल गई। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये जो फिनोमिना हुआ, ये किसकी वजह से हुआ बेटा, डिफ्रैक्शन। इसका नाम है डिफ्रैक्शन। ये सब के बारे में हम 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और ये इतना पता होना ज़रूरी था कि जब पार्टिकल्स होंगे तो फोटोन कहते हैं उनको, लाइट पार्टिकल्स को, जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, और वेव्स के नेचर में होगी तो इस टाइप से ट्रेवल करेगी, है ना। समझ में आया। तो इतना लाइट के बारे में थोड़ा सा पता होना ज़रूरी था। हमारी NCERT भी कहती है कि इतना तो पता होना ज़रूरी है, इसलिए उसके फ्रंट पेज में चैप्टर के ये सब बताया गया है। तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। और अब हम मेन टॉपिक में चलने वाले हैं इस चैप्टर के। अभी तक तो लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन था, वैसे भी आज इंट्रोडक्शन ही होने वाला है ज़्यादातर, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है। तो
साइड हेडिंग अब लगा लें जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साइड हेडिंग लगा लें बेटा रिफ्लेक्शन। अब साइड हेडिंग लगा लें। अभी तक तो हम लाइट के बारे में पढ़ रहे थे कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, और फोटॉन्स से मिलकर बनी होती है छोटे छोटे पार्टिकल से। डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, पहले थोड़ा सा डायग्राम से बता दें तो फिर लिखेंगे अपन। ये मान लो एक मिरर है, पॉलिश्ड मिरर, ठीक है ना। मिरर में एक तरफ पॉलिश होती है ना, एक तरफ शाइनिंग सरफेस होता है। जिस तरफ से हमारा मुंह, जिससे हम मुंह देखते हैं, फेस देखते हैं अपना, वो शाइनिंग सरफेस हो गया। तो शाइनिंग सरफेस क्या है, ये है। और पॉलिश्ड सरफेस को ऐसे अपन लोग शो कराते हैं, लाइन लाइन बना दी तो वो पॉलिश्ड सरफेस हो गया, ठीक है ना। तो एक मिरर ले लो और अब रिफ्लेक्शन ही समझा रहे। तो मान लो कोई सोर्स से लाइट आ रही है, सोर्स मान लो सन हो गया, ये सन है। सन से लाइट रे आ रही, ठीक है ना। तो क्या करेगी, जब शाइनिंग सरफेस में पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, आफ्टर स्ट्राइकिंग द शाइनिंग सरफेस, जब स्ट्राइक करेगी शाइनिंग सरफेस को तो क्या करेगी, जिस मीडियम से आ रही थी, एयर से आ रही थी, सोर्स सन था और ट्रैवल करके किस मीडियम से आ रही थी, एयर से। तो शाइनिंग सरफेस में स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद क्या चली जाएगी, वो एयर में ही चली जाएगी। चली गई ना एयर में। इस फिनोमिना को बेटा रिफ्लेक्शन कहते हैं, इजी से लैंग्वेज, ठीक है। मान लो कोई लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट निकले, बल्ब ले लो, मान लो बल्ब है हमारे घर का, वहाँ से लाइट रे आई, ठीक है ना। तो शाइनिंग सरफेस, ज़रूरी नहीं मिरर ही हो, कुछ भी शाइनिंग सरफेस हो सकता है। केवल ज़रूरी क्या, हमारा मुंह केवल कहाँ दिखे, आईने में। हम पानी में, एक साफ पानी हमारे थाली में पानी रख लें तो उसमें भी मुंह दिखता है, स्थिर पानी में, ठीक है ना। स्टेबल वाटर में भी मुंह दिखता है, मतलब शाइनिंग होना चाहिए, ठीक है ना। शाइनिंग सरफेस पे पड़ी और शाइनिंग सरफेस पड़ने के बाद स्ट्राइक करेगी, वहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद तुरंत जिस मीडियम से आई थी वहीं पे चली गई ना। यहाँ से आई थी, नीचे नहीं गई, है ना, उस तरफ नहीं गई, इस पॉलिश्ड सरफेस की इस तरफ आई, नीचे नहीं आई, वहीं पे चली गई ऊपर, जहाँ से जिस मीडियम से आई थी। इस फिनोमिना को बेटा रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और भी इसमें इंट्रोडक्शन करा दूँ। इस जो ये लाइट रे आती है, ठीक है, किसी सोर्स से, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। कौन सी रे कहते हैं, इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। अब ये रिफ्लेक्ट हुई है लाइट, ठीक है ना, तो ये रे कहला जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। आज बहुत सारे नए नेम हमको सुनने मिलेंगे, तो आज इंट्रोडक्शन इसी लेकर आ रहे हैं। ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जहाँ पर इंसिडेंस हो रहा है, भाई ये पॉइंट है सरफेस का, ठीक है, शाइनिंग सरफेस का पॉइंट है जहाँ पर इंसिडेंस हो रही है, इंसिडेंट रे, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और इनके बीच में एक हम नॉर्मल, इमेजिनरी नॉर्मल खींचते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है, अपन लोग एंगल ड्रॉ करने के लिए इमेजिनरी नॉर्मल खींचते हैं और इसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। ये जो इमेजिनरी लाइन है, डॉटेड लाइन, उसको नॉर्मल कहते हैं। एंगल फाइंड करने के लिए हम नॉर्मल खींच लिए कितना एंगल है, ठीक है ना। तो ये हो गया नॉर्मल। समझ गए सभी आप लोग। तो कितनी सारी चीज़ें पता चली। एक इमेजिनरी लाइन हमने एंगल के लिए बनाई, ठीक है ना, दोनों रेस के बीच में, तो वो नॉर्मल कहलाता है। जो किसी सोर्स से लाइट सरफेस पे पड़ती है तो जो रे होती है वो इंसिडेंट रे होती है। और स्ट्राइकिंग, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, स्ट्राइक करने के बाद जो रे निकलती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है। और जहाँ पर इंसिडेंस हो रहा है, जिस पॉइंट पर सरफेस में जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रहा है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई सभी को, ठीक है। अब इसका फिनोमिना भी समझ में आ गया होगा, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है।
आज बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी सीखने, कोई दिक्कत नहीं, अपन बार बार इसको देखेंगे तो याद आ जाएगी। तो लिख लो इसकी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। व्हेन अ लाइट रे comes from any source by any medium, when it strikes के है, ठीक है, strikes the shining surface after striking it returns back to that medium। बहुत ही सरल है, अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ मैं। दैट मीडियम वेयर इट इज़ कम फ्रॉम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। समझ गए सभी? लिख लो इसको। और वही था जैसा कि मैंने लिखा है कि व्हेन अ लाइट रे, कोई लाइट रे कम फ्रॉम एनी सोर्स, किसी सोर्स से आ रही है, बाय एनी मीडियम, किसी मीडियम के थ्रू। मान लो मीडियम मतलब कोई चाहिए ना भाई, सहारा चाहिए, कैसे लाइट रे ट्रेवल करेगी? तो लाइट में एयर में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो व्हेन इट स्ट्राइक्स, जब वो किसी स्ट्राइक करती है किसी शाइनिंग सरफेस को, द शाइनिंग सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग करने के बाद इट रिटर्न्स बैक, दोबारा रिटर्न हो जाती है इनटू दैट मीडियम, उस मीडियम पर वेयर इट इज़ कम फ्रॉम, जहाँ से वो आई थी, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसका डायग्राम बना लो भाई। ये लाइट रे हो गई, ठीक है, तो इसके बीच में एक नॉर्मल खींच दो, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल, ये फिनोमेना कहला जाएगा रिफ्लेक्शन। इन पे नाम लिख लेना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्लेक्शन। समझ में आया सभी को? अब कुछ और नया इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये लिख लिया करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो आइए कुछ और नया इंट्रोडक्शन कराते हैं। अब देखो, हमने 3 चीज़ें नई सीखी थी। इंसिडेंट रे है ना, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। तो इनके नाम फिर से लिख लो। इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब 2 चीज़ें नई और आएंगी। इनके बीच का एंगल, भाई नॉर्मल और इंसिडेंट रे, जिस लिए नॉर्मल खींचे हैं, नॉर्मल किस लिए खींचे हैं कि इनके बीच का हम एंगल फाइंड कर सकें, ठीक है ना। मैथ्स में भी ऐसे करते हैं, नॉर्मल किस लिए खींचते हैं? एंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो अब इस नॉर्मल के इस तरफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से, ठीक है ना। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इस आई एंगल आई को इंसिडेंट एंगल कहते हैं या इंसिडेंस एंगल कहते हैं, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या इंसिडेंट एंगल, सीधी सी। क्योंकि आई बना है तो आई इंसिडेंस एंगल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंसिडेंट रे के थ्रू बना है। दूसरा एंगल आर, एंगल आर क्या है बेटा? तुम लोगों को लग रहा होगा आज तो पक गए यार,
तो आज थोड़ी सा इंट्रोडक्शन है, तो अगले लेक्चर से मज़ा आने लगेगा। ये सब चीज़ें पता होना जो बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, एंगल आर, एंगल आर क्या है भाई? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का है, तो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या डायरेक्टली तुम लोग बोल सकते हो इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। दो नई चीज़ें और मिल गई। अभी कुछ ज़्यादा थोड़ी ना सीखे हैं अपन लोग, रिफ्लेक्शन सीखे हैं, लाइट के बारे में थ्योरी पढ़ेगी क्या कैसी है, और इन पांचों चीज़ों को सीखे, है ना, इजी है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ में आया सभी को? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये डायग्राम बना लो। ये क्या है? ये पॉलिश्ड सरफेस है ना, कोई भी मिरर हो सकता है ये, और ये शाइनिंग सरफेस। ठीक, तो अब साइड हेडिंग लगा लो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके लिए हम ये सारी बेसिक बातें सीख रहे थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कैसे होगा उसके लॉ। ठीक है, साइड हेडिंग लगा लो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, बिल्कुल उसी डायग्राम से याद हो जाएगा, बिल्कुल याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डायग्राम इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये नॉर्मल खींचा, ये हमने इंसिडेंट रे बनाई, ये रिफ्लेक्टेड रे बनाई, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, और ये नॉर्मल। तो देखो पहला लॉ याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहला लॉ कह रहा है ये एंगल आई है, एंगल आई, और ये एंगल आर है, अब भी सीखा था हमने। एंगल फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉ कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो रिफ्लेक्शन एंगल का या रिफ्लेक्टेड एंगल का या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। ये पहला लॉ है, याद हो गया। यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री ही होगा। समझ में आया सभी को? ऑलवेज, हमेशा ही होगा, ये नियम ही है, लॉ है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 60 डिग्री है तो स्ट्राइकिंग आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा। ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है ना, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया सभी को? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा लॉ कह रहा है कि इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, चार चीज़ें। ठीक है, कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, और चौथा क्या है? नॉर्मल। सभी कह रहा है ऑल लाइज इन सेम प्लेन। भाई एक ही प्लेन पर लोग लाई कर रहे हैं ना, एक ही प्लेन पर हैं सभी। देखो ये प्लेन है, मान लो प्लेन मतलब कोई सरफेस है, ऑल लाइन सेम सरफेस है, सेम प्लेन। ठीक है ना, ये सेम सरफेस है, सभी इस पॉइंट सब इसी प्लेन पे है ना। देखो इसका जो एंडिंग पॉइंट है इंसिडेंट रे का यही है, नॉर्मल भी यहाँ यही टच कर रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे भी यही टच कर रही है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी यही टच कर रहा है। चारों एक ही प्लेन पर स्थित है ना, सभी जो चार चीज़ें हैं वो एक ही प्लेन पर हैं, एक ही सरफेस पर हैं। भाई इसी सरफेस पे हैं सभी। ये दूसरा लॉ है, बहुत ईजी। ठीक है ना, एक सरफेस हो गया, कोई कह रहा है कि चारों चीज़ें सेम सरफेस पर होती हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो रिफ्लेक्टेड रे का एंड पॉइंट इधर है, इंसिडेंट रे का भी एंड पॉइंट इधर है, नॉर्मल भी यहीं पे आ रही है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी यही है। समझ गए? दूसरा लॉ लिख लो अब। तो ये डायग्राम बना लो और फिर लॉ अच्छे से लिख लेते हैं अपन। ठीक है, समझ में आया सभी को? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ इंसिडेंट रे
reflected ray, normal and point of incidence all lies in same plane और सरफेस। ठीक है ना, या तो प्लेन या तो सरफेस। ठीक है ना। तो पहला क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बराबर होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन पर होना चाहिए। ये हो गए लॉ का, रिफ्लेक्शन के लॉ। सभी को समझ में आया रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। लाइट के बारे में डिस्कवरी समझ में आई, उसके बारे में और भी बातें बाद में पढ़ेंगे, अभी जो हमारे कोर्स में है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आई होप आज आप लोगों को इतनी ही सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे तो फिर वो फ्लैश आउट हो जाएगा बाहर। तो आज नया इंट्रोडक्शन है, तो इनके नए नए नाम से हमको नए नए नाम सीखने मिले। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, क्या क्या है नाम, बहुत थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप के हैं, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई भी किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना। और यदि आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा मैथ्स का एक लेक्चर हो चुका है। ठीक है ना, उसको भी ज़रूर जाकर देखें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या तो आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है ना। और लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।